बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डिस्क्रीट इंक्वायरी और रेगुलर इंक्वायरी। डी फेलोस, ये वर्ड्स जब इस्तेमाल होते हैं तो अक्सर औकात कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि रेगुलर इंक्वायरी से क्या मुराद है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी से क्या मुराद है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से क्या मुराद है और डिस्क्रीट इंक्वायरी से क्या मुराद है। और उमूमी तौर पे हमने जब कोर्ट्स के अंदर वकाला साहबान को आर्गूमेंट करते देखा तो वहाँ पर ये मूड पॉइंट जो है एक कोर्ट के सामने होता है, एक पार्टी ये एलेज कर रही होती है कि ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है और दूसरी पार्टी ये एलेज कर रही होती है कि ये रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। डी फेलोस, कब रेगुलर इंक्वायरी होगी और कब फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, कौन सी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, कौन सी डिस्क्रीट इंक्वायरी होगी, कौन सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और कौन सी रेगुलर इंक्वायरी होगी, इस बात को हम देखेंगे। डी फेलोस, पहले रेफरेंस के तौर पे ये लिख लें, ये आज का डिफरेंस जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक पिटीशन सुनते हुए फैसला जो दिया सिविल अपील नंबर 1K ऑफ 2021 उस्मान गनी वर्सेस द चीफ पोस्ट मास्टर GPO कराची, इसकी डेट ऑफ हियरिंग थी 28/12/21 और जज थे मोहम्मद अली मजहर साहब, जो मैंने पहले रिक्वेस्ट कर दी। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर जज साहब ने फैक्ट फाइंडिंग और डिस्क्रीट और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तीनों को एक ही मानी में इस्तेमाल किया। डिस्क्रीट का, जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्क्रीट का मतलब होता है इस तरह चीज़ों को असरटेन करना या इस तरह चीज़ों की इंक्वायरी करना कि विदाउट अट्रैक्टिंग मच अटेंशन ऑफ द पीपल। सीक्रेटली अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप मिसाल ले लें कि अगर आपने कोई रिश्ता करना है तो आप मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये लोग कैसे हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, सोर्स रिपोर्ट से, मुख्तलिफ हवालों से या मुख्तलिफ ज़राए से जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है विदाउट अट्रैक्टिंग मच अटेंशन ऑफ द पीपल, तो हम इसको डिस्क्रीट इंक्वायरी कहते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, डिस्क्रीट इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जैसा आपने एक ही कॉनोटेशन इस्तेमाल किया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर कैटेगोरिकली इसी पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया। जैसा लिखते हैं कि डिस्टिंक्शन आल्सो नीड्स टू बी ड्रॉन बिटवीन अ रेगुलर इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी और डिस्क्रीट इंक्वायरी। हैश तीनों के अंदर मिला के तीनों अल्फाज को एक कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया। कहा रेगुलर इंक्वायरी इज ट्रिगर्ड आफ्टर इशूइंग शो काज नोटिस with statement of allegation, and if the reply is not found suitable then inquiry officer is appointed and regular inquiry is commenced। रेगुलर इंक्वायरी के अंदर शो काज नोटिस इशू करना, स्टेटमेंट एलिगेशन इशू करना ज़रूरी है। उसके बाद जब जो डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर है या डिलिंक्वेंट सिविल सर्वेंट है, जब वो जवाब सबमिट करेगा, जो पनिशिंग अथॉरिटी है उसको एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के नतीजे में अगर वो डिससेटिस्फाइड होती है तो फिर वो इंक्वायरी किसी ऑफिसर के पास लगा देगी कि आप इसको फर्दर जो है वो प्रोब करें, इंक्वायर करें। तो इसका प्री रेक्विजिट जो आया हमारे सामने वो ये आया कि इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस और स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन। इसके बगैर जो ये इशू करने के बगैर जो भी इंक्वायरी होगी वो रेगुलर इंक्वायरी नहीं होगी। आगे कहा इन विच इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर टू अलाउ even-handed and for opportunity to the accused to place his or defense, and if any witness is examined against him then a fair opportunity should also be afforded to cross-examine the witness। और इस इंक्वायरी के अंदर ये मैंडेटरी है कि आप डिलिंक्वेंट ऑफिसर जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के साथ साथ अगर उसके अगेंस्ट आप विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी देंगे। यानी वो तमाम चीज़ें जो राइट टू फेयर ट्रायल के अंदर ज़रूरी हैं वो आप उसको अफोर्ड करेंगे।
जबकि कहा कि दूसरी तरफ जो फैक्ट फाइंडिंग डिस्क्रीट या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो क्या है, whereas a discrete or fact finding inquiry is conducted at initial stage but intending to find out whether in the facts and circumstances reported a proper case of misconduct is made out to initiate disciplinary proceedings or not। यानी जो डिस्क्रीट इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है उसमें सिर्फ ये देखना है कि जो केस रिपोर्ट हुआ है, जो सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट हुए हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल, क्या वो इतने सफिशिएंट हैं कि उन पर बकायदा उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सके। तो ये इनके अंदर फंडामेंटल डिफरेंस है कि डिस्क्रीट इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी आर यूज्ड these words for one and the same connotation, whereas regular inquiry is initiated commence after the issuance of show cause notice and statement of allegation, और उसके अंदर आपने राइट टू फेयर ट्रायल की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। डी फेलोस, ये था दोनों के अंदर फर्क। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।